वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों की? उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैंने काफ़ी टाइम बाद मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली बोला, क्योंकि सब कह रहे थे आप अब ये वाली लाइन नहीं बोलती, क्यों नहीं बोलती? तो कुछ लोगों का कहना है कि प्लीज़ ये मत बोला करे, बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, तो उनकी वजह से मैंने ये लाइन ही बोलना छोड़ दी थी। तो खैर अभी मैं आई हुई थी अम्मी के साथ ऊपर, और अम्मी इतना बड़ा संदूका जो है ना संदूक ऑब्वियसली अपने जहेज़ का, मेरे ख्याल से हर लड़की के साथ जहेज़ में ये संदूकड़ा ज़रूर आता होगा। तो ये अम्मी के जहेज़ वाला ही संदूक है, जिसमें अम्मी ने ना मेरी भी चीज़ें अंदर ठूंस रखी हैं, यानी जो मेरे जहेज़ वाली चीज़ें हैं। बेडशीट्स पड़ी हैं इसमें, कुछ कपड़े वगैरह जो हैं वो मेरे पड़े हैं। तो मैं अम्मी को कह रही थी कि मुझे ना वो कपड़े निकाल दो, मुझे मिल नहीं रहे थे। मैंने अम्मी को कहा मुझे नहीं दिख रहे। अम्मी कह रही तू है ही अंधी, आँखें हैं लेकिन बटन है तुझे कुछ नहीं मिलता। पता है क्या होता है, हमें नहीं वो चीज़ मिलती, लेकिन जैसे ही अम्मी को कह दो ना वो चीज़ फटाफट से मिल जाती है, और फिर मेरी अच्छी वाली बेइज्जती हो जाती है। कोई चीज़ ढूंढनी हो ना तो माँ को कह दो, फटाफट से वो चीज़ मिल जाती है। एक्चुअली मुझे ना आप लोगों के लिए फैंसी ड्रेसेस की वीडियो बनानी थी, तो इस वजह से मैंने अम्मी को कहा था मुझे ना कुछ चीज़ें निकाल दो। ये वाला जो आप पैकेट देख रहे हैं ना, इसमें मेरी अम्मी की शादी के कपड़े, मेरी अम्मी ने ना इन्हें बड़ा संभाल के रखा हुआ। इसे मैं नीचे लेकर चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। मेरे ख्याल से शायद मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मुझे याद नहीं है। चले कोई बात नहीं, आप दोबारा देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने ऑलरेडी देखे हुए हो तो। खैर यहाँ पे ना ये जो ड्रेस था ना, ये मेरी अम्मी के ना बारात का ड्रेस था। नहीं, मेरी अम्मी ने बारात पे पहना था। मेरी अम्मी कह रही थी कि पहले वक्तों में ना बारात पे ना फ़्रॉक पहनी जाती थी, और ये शायद मेरे ख्याल से इसे दबके का काम कहते हैं। तो ये वो वाला काम हुआ हुआ है, और इस टाइप की ये फ़्रॉक है। इसके नीचे में कही थी पजामा था चूड़ीदार, और दुपट्टा इसके साइड पे मैं आपको दिखा देती हूँ, और ये इसके बाजू थे। अच्छा, पहले ज़माने में किस टाइप का फ़ैशन होता था, अजीब सा ना यानी अजीब से मुराद ये कि इस टाइप के ड्रेस ना आजकल नहीं पहनता ना इंसान, शायद सोच इंसान की बदल गई है ना इस वजह से। लेकिन मेरी अम्मी ने ना बड़े संभाल के रखे हैं। मैं तो अक्सर अपनी अम्मा को कहती हूँ कि किसी को ना दे दो, लेकिन मेरी अम्मी नहीं देती किसी को भी ना। और मैं और मेरी बहन है ना, हमें ज़रा भी शौक़ नहीं है। लड़कियों को ना बड़ा शौक़ होता है अपनी अम्मी के कपड़े पहनने का लेकिन मैं और मेरी बहन वो हैं जिन्हें बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि लोग ना किसी के इवेंट पे पहन लेते हैं, कोई शादी पे पहन लेती हैं लड़कियाँ, कोई दुपट्टा यूटिलाइज़ कर लेती हैं, लेकिन मुझे और मेरी बहन को शौक़ नहीं है। हमने कभी अपनी अम्मी के ड्रेसेस नहीं पहने। और ये था मेरी अम्मी के ना वलीमे का, बल्कि अम्मी ने वलीमे पे लहंगा पहना था, बारात पे फ़्रॉक थी और वलीमे पे लहंगा था। और इसकी शर्ट जो थी ना वो भी बिल्कुल प्लेन टाइप थी, और इस टाइप का काम आपके सामने है। और ये वाहिद कलर है फ़िरोज़ी, जो मुझे सख्त किस्म का जहर लगता है। दुनिया में ये एक वाहिद कलर है जिस कलर के ड्रेसेस मुझे नहीं अच्छे लगते। मेरी वार्डरोब में ना कभी भी फ़िरोज़ी कलर का कोई ड्रेस नहीं होगा। मुझे इस कलर से ना सख्त चिड़ा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये वाला कलर अच्छा लगता है या नहीं? और इसके जो बाजू थे ना, ये वही वाले बाजू है जिनका आजकल बड़ा फैशन चल रहा है, जो शोल्डर पे जिसमें चुन्नट डाले जाते हैं, क्या कहते हैं इन वाले बाजुओं को? ये वही वाले बाजू हैं जो आजकल बड़े फैशन में, बड़ा पुराना फैशन था जो आजकल बड़ा इन हुआ हुआ है। और ये लहंगा, इसका काम देखिए बिल्कुल ऐसे का ऐसा सही पड़ा, क्योंकि अम्मी ने ना इसको बड़े ख्याल से रखा हुआ। तो ये मेरी अम्मी के शादी के ना ड्रेसेस थे, तो जो मैंने आप लोगों को दिखाया। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने अभी तक अपने ड्रेसेस इस तरह से रखे हुए हैं, नहीं रखे? कुछ लोग सेल भी कर देते हैं, अब लोग सेल करने लगे हैं, लेकिन जो पहले वाली औरतें थी ना वो नहीं सेल करती थी। अब हम जैसी जो जनरेशन आई है ना वो चीज़ें सेल कर देती है। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों ने, जिनकी शादी को काफ़ी साल हो गए हैं, तो उन्होंने ड्रेसेस के साथ क्या किया। चाय लवर्स, आप लोगों ने चाय पीनी है तो आ जाइए, बल्कि आइए मत, अपनी चाय खुद बना लीजिए किचन में जाकर। और बस यहाँ पे जो है ना मैं असर की नमाज़ पढ़ के अभी फ्री हुई थी। 6 बजे का ये टाइम था, और आज का जो व्लॉग है ना वो भी मैंने 5 बजे से स्टार्ट किया था, क्योंकि सुबह जो है ना मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैं 11 बजे उठी थी, और उसके बाद बस ऐसे ही लेटे लेटे जो है ना टाइम गुजर गया था। कुछ और मैंने स्पेशल किया ही नहीं आज, बल्कि मुझे खाना भी नहीं पकाना था, क्योंकि अम्मी ने कल ही ना आलू अंडे शोरबे वाले बनाए थे, तो इस वजह से आज हांडी नहीं बनाई थी, क्योंकि काफ़ी सारे वो पड़े थे। और मैं आलू अंडे बिल्कुल भी शौक से नहीं खाती हूँ। मूड हो तो खा लेती हूँ, लेकिन मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं, और मेरा बिल्कुल भी आज दिल नहीं कर रहा था रोटी खाने को। तो फिर इसी वजह से ना शाम के ये 7 बजे का टाइम है, तो मैंने ना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। और ये मुझे मेरी एक फॉलोअर ने रेकमेंड किया था कि आप पिज़्ज़ा बाय शेफ़ का ना पिज़्ज़ा ट्राई करिएगा, तो मैंने आज वहीं से ऑर्डर किया। और पिज़्ज़ा इतना मज़े का था ना, फुल लोडेड था, चीज़ के साथ, सॉस के साथ, इतना लोडेड पिज़्ज़ा था ना। आज तो मज़ा आ गया पिज़्ज़ा खा के। आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा होगा इस पिज़्ज़ा को देख के, बल्कि जिन लोगों की डाइट है ना तो प्लीज़ वो इसको स्किप कर दे वरना आपकी डाइट ख़राब हो जाएगी। मैं तो डाइट पर हूँ नहीं, इसलिए मैं तो खाती रहती हूँ, लेकिन डाइट वाले प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा, और बाकी इंजॉय कर सकते हैं। पानी तो आ रहा होगा आप लोगों के मुँह में, मुझे पता है आ रहा है मुँह में पानी
और बस थोड़ी सी स्किन केयर कर लेते हैं। अभी भी मैं फेस वॉश करके आई थी, उसके बाद ये मड मास्क मैं लगाऊंगी सॉफ्ट टच वालों का। मैं वीक में 3 दफ़ा मड मास्क ज़रूर लगाती हूँ। और आप कोई भी मड मास्क यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी पड़ी है तो आप रोज़ वाटर में उसको पेस्ट बनाकर वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सॉफ्ट टच का लगाती हूँ। मुझे इनका ये मड मास्क बहुत पसंद है और आप देख सकते हैं बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और मड मास्क के बारे में ना एक गलत कॉन्सेप्ट है कि आपको वाइट करते हैं, वाइट नहीं करता। ये आपके पोर्स को ना टाइटन अप कर देता है, यानी क्लीन कर देता है स्किन को डीपली, और पोर्स टाइटन अप हो जाते हैं। बल्कि समर में तो ऑयली ड्राई दोनों स्किन के लिए मड मास्क बहुत अच्छा। मुल्तानी मिट्टी ना लगाया करे, इससे स्किन साफ रहती है। अच्छा, जो मेरी बहनें मुझसे फाउंडेशन का पूछ रही थी कि आप कौन सी लगाती हैं, तो मैं ये एलए गर्ल की प्रो मैट फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। मेरे इसमें जो शेड है ना वो पोर्सिलीन है। और अच्छा, मेरी ऑयली स्किन है तो इसलिए मैंने इसका प्रो मैट वाला लिया हुआ है। इसमें ना ड्राई स्किन वालों के लिए भी आता है। वो जो दूसरी बॉटल है ना इसकी ड्यूई वाली, वो ड्राई स्किन के लिए। और इसकी जो कवरेज है मीडियम टू फुल कवरेज है, लेकिन ये फाउंडेशन मुझे बहुत सूट करता है। ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होता और ये स्किन पे ना 12 से 11 हॉर्स इजीली स्टे करता है, बल्कि 14 हॉर तक मैंने लगा के रखा हुआ है। ये बिल्कुल भी नहीं हिलता है और ये ना इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है। तो मैं तो यही वाली फाउंडेशन यूज़ करती हूँ एलए गर्ल वालों की। आपको मिलेगी 2000 मेरे ख्याल से। अब शायद प्राइस ज़्यादा हो गया हो तो रेट बढ़ गया होगा, लेकिन मैंने जब ली थी अभी कुछ मंथ पहले तो 2000 रुपीज़ की थी। अच्छा, अगर आप लोग जो अफोर्डेबल फाउंडेशन का मुझसे पूछे ना कि कोई अफोर्डेबल फाउंडेशन अगर मैं आपको बताऊँ तो वो ये मिस रोज़ की फाउंडेशन है। ये आपको 400 रुपीज़ की मिल जाती है। और इसमें भी जो मेरा शेड है ना वो फेयर शेड है, क्योंकि मिस रोज़ की फाउंडेशन ऑक्सीडाइज बहुत ज़्यादा होती है। तो हमेशा ना इसमें 1 टोन लाइटन शेड लिया करें। और जिस चीज़ पे मैट लिखा होता है ना उसका मतलब होता है कि ये ऑयली टू कम्बिनेशन स्किन के लिए फाउंडेशन है। अच्छा, इसमें ना बॉटल में भी फाउंडेशन आने लग गई है मिस रोज़ की। जो इनकी न्यू फाउंडेशन लॉन्च हुई है ना, आई थिंक वो 600 रुपीज़ की मैंने सुना है, वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन इसकी जो कवरेज है ना वो मीडियम कवरेज है, यानी आप इसे डेली यूज़ में लगा सकते हैं। दावत में जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, छोटी मोटी पार्टीज़ में, यानी जो लोग हल्का फुल्का मेकअप करते हैं ना वो ये यूज़ कर सकते हो। ये मीडियम कवरेज आपको देती है, बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं देगी लेकिन अच्छी कवरेज है इसकी भी, और बहुत अफोर्डेबल है। तो अगर आप अफोर्डेबल ऑप्शन चाहते हैं ना तो फिर आप मिस रोज़ की फाउंडेशन ले लें। सस्ती चीज़ है लेकिन अच्छी चीज़ है ना, यानी आपका काम चल जाएगा। और बस यहाँ पे अब्बू घर आ गए थे, मैं उन्हें खाना देने लगी। उससे पहले जो है ना मैं ये कोल्ड ड्रिंक फ्रीज़र में रख दूँ ताकि ठंडी हो जाए। हमारे घर में ना रोज़ रात को बोतल लाजमी पी जाती है रोज़, इसलिए मुझे जब मैं कोल्ड ड्रिंक छोड़ देती हूँ ना मैं बड़ा दिल पे जबर करके छोड़ती हूँ, क्योंकि चीज़ जब सामने हो ना तो छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे घर में खाने के बाद ना बॉटल मस्ट है। बहुत से लोगों के घर में जो है चाय पी जाती है, लेकिन हमारे घर में जो है ना खाने के बाद बॉटल पी जाती है और रोज़ आती है इसलिए प्लीज़ नीचे किसी ने हेल्थ का नहीं कहना, बेशक ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है लेकिन हमारे घर में सबको आदत है। बस अब्बू का मैंने खाना गर्म कर लिया था, मैं अब्बू को खाना देती हूँ। हमारे घर में रोटी भी तंदूर से आती है। कोई 13-14 साल हो गया हमारे घर में ना रोटी बहुत कम पकती है, हमेशा तंदूर से ही आती है। और यहाँ पे मैं आपके साथ ना एक चीज़ शेयर करने लगी हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके दिमाग में ना इतनी रेसिपीज़ कैसे आती है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने डायरियों की डायरियाँ भर रखी हैं। मैं ना रेसिपीज़ कहीं की मैं कोई चीज़ खाती हूँ ना मैं उसको फ़ौरन आके लिख लेती हूँ और फिर मैं उसे क्रिएट करती हूँ। देखिए कितनी सारी मैंने कटिंग भी करके रखी हुई है। मैं ट्राई करती हूँ, फिर उसमें जो चीज़ मुझे कम लगती है ना मैं फिर मज़ीद ऐड कर लेती हूँ। और ये हर किसी की डायरी में ना आपको फूल लाजमी मिलेंगे। अलबत्ता ये वाले जो फ्लावर्स हैं ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए थे और मैंने काफ़ी सालों से इसे रखा हुआ है तो आप लोग बताइएगा आपकी ऐसी कोई याद है जो आपने इस तरह से रखी हुई हो संभाल कर तो अगर मैं किसी की शादी पर भी जाऊँ ना दावत पर भी जाऊँ तो मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है ना मेरे दिमाग में रहता है, मैं फटाफट से मोबाइल पर लिख कर ना वो डायरी पे आके लिख लेती हूँ, फिर मैं क्रिएट करती हूँ। मेरे दिमाग में कोई रेसिपी आती है उससे भी मैं इस तरह से क्रिएट करती हूँ। मुझे कोई रेसिपी किसी के नट से अच्छी लगती है ना मैं नट से भी लिख लेती हूँ और फिर उसमें अपनी मर्ज़ी से ना वेरिएशन करती हूँ। तो अब पहले तो मेरे पास बहुत सारे मैंने रजिस्टर भर रखे होते थे, अब तो फिर मैंने चीज़ें कम कर दिया। मैं यूनिवर्सिटी में होती थी ना कभी कभार मेरा किसी लेक्चर को सुनने का मूड नहीं होता था तो ड्यूरिंग लेक्चर ही ना मैं रजिस्टर पे ना रेसिपियाँ लिख रही होती थी। इस हद तक मुझे शौक़ था। लेकिन शौक़ का मतलब ये नहीं होता यार कि आप अपनी एजुकेशन ना लो। शौक़ रखना अच्छी बात होती है लेकिन साथ में आपके पास ना एजुकेशन भी होनी चाहिए, तालीम होना बहुत ज़रूरी है। एक तो तालीम आपको शऊर देती है और बुरे वक्त में आपका आसरा है। तो मैंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की, कैरियर भी बनाया और साथ साथ जो ये मेरा कुकिंग वाला शौक़ है वो तो चल ही रहा है। इस तरह लोगों के बहुत से शौक़ होते हैं, हर किसी का शौक़ डिफरेंट होता है। तो मैंने हमेशा कहती हूँ यार आपके पास ना तालीम लाजमी होनी चाहिए, अपना कैरियर भी बनाओ और साथ में अपने शौक़ को लेकर चलो क्योंकि तालीम बहुत ज़रूरी है। मेरे कुछ कुकिंग सर्टिफिकेट्स ना नीचे पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। पहले तो मेरे पास बहुत ज़्यादा होते थे, अब तो उनमें से कुछ गुम भी गए हैं, कुछ पड़े थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए।
तो बस उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा बड़ा वो ख्वाहिश है कि इस महीने ना हमारे 70K हो जाए। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए और जाकर पानी पी लीजिए, और पानी पी लीजिए तो नीचे कॉमेंट करके बता दीजिएगा। खुश रहिए जी। अल्लाह हाफिज़।